अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि आप जहां भी हैं अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आई एम हुम्यो एंड समदा हीलर डॉक्टर आयशा नासिर। एक बहुत ही ट्रेंडिंग कह सकती हूँ के टॉपिक के साथ और बहुत ही खूबसूरत नॉलेज के साथ हाजिर हुई हूँ। वो है ब्रेन फोग। ब्रेन फोग जो है आज के जदीद दौर में समझे कि ये जदीद दौर की प्रॉब्लम है और इसकी ज्यादातर शिकार जो है और ये ज्यादातर ये प्रॉब्लम हमें नौजवान नस्ल में स्टूडेंट्स में नजर आ रही है, खासतौर पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट में। अब ब्रेन फोग क्या है? ब्रेन फोग का लफ्जी मतलब ये है कि इंसानी दिमाग के ऊपर धुंध का छा जाना। और ये वैसे टेम्परेरी प्रॉब्लम है, आर्जी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये परमानेंट प्रॉब्लम उस वक्त बन सकती है जब हमारी लापरवाही हो, हम नजरअंदाज करें। अगर ये प्रॉब्लम हमको है और हम नजरअंदाज कर रहे हैं और हमारी अपनी ही लापरवाहियों की वजह से ये परमानेंट प्रॉब्लम बन सकती है। अच्छा, ये तो हो गया ब्रेन फोग का लफ्जी मतलब कि ब्रेन फोग क्या है। इसका मतलब है कि इंसानी दिमाग के ऊपर धुंध का छा जाना। अब ये ब्रेन फोग कैसे होती है? ठीक है, ब्रेन फोग एक जनरल टर्म है जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, हमारे दिमाग का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है या फंक्शन है वो मुश्किल में पड़ रहा है। यानी कि थॉट प्रोसेस, फोकस करना, शॉर्ट मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन सब में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? हमें ब्रेन फोग को जानने के लिए कॉग्निटिव प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाते हैं। इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में के पास एक सिग्नल जाता है। वो सिग्नल जो है ना इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। यानी कि दिमाग को एक इशारा मिलता है। इशारा मिले तो एनवायरनमेंट में जो चीज हमारे इर्द गिर्द है, एनवायरनमेंट में जो चीज हो वो कंप्रीहेंड करेगा, इसको समझेगा। तो दिमाग अगर समझेगा तो हमको इससे नॉलेज मिलेगी। और कैसी नॉलेज मिलेगी? मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक गिलास पड़ा हुआ है, वो बहुत गर्म पानी का गिलास है, पानी का भरा हुआ है और उसमें गर्म पानी है। जैसे ही हमने हाथ लगाया उस गिलास को, फौरन हमारे उंगलियों की पोरों से जो है ना वो सेंसेशन, सेंसरी नर्व, यहाँ पर सेंसरी नर्व के एजेस होते हैं, सेंसेशन गई हमारे ब्रेन पे, ब्रेन में सिग्नल गया, सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर गया और ब्रेन ने पहचान की है, ठीक है, समझा है, इसको पहचाना है, शनाख्त की है, समझा है और हमें ये बताया है कि इस गिलास में बहुत गर्म पानी है और हमें महसूस हुआ कि गिलास में वाकई गर्म पानी है। हमने टच किया और हमें महसूस हुआ कि गिलास में गर्म पानी है। ये है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये कॉग्निटिव प्रोसेस जो है ये 2 टाइप का होता है। बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस में सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, और थोड़े से एडवांस हाईली जो कॉग्निटिव प्रोसेस में उसमें क्या है, इंटेलिजेंस है, थॉट है, लैंग्वेज है, यानी कि सोचना, हमारी मेमोरी, हमारी जहानत, ये सब जो है ना ये भी एडवांस लेवल के कॉग्निटिव प्रोसेस में होते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर जो हमारी है, तवज्जो की पावर है, वो याद करने की जो सलाहियत है, सोचने समझने की सलाहियत है, वो भी कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू ही होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो डिसफंक्शन हो रहा है, वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, मुश्किल में पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, कम से कम 600 मिलियन पीपल जो है वो ब्रेन फोग में इस टाइम सरवाइव कर रहे हैं। अब ये है कि इसके अलावा ब्रेन फोग में ये होता है कि फोग की वजह से ऐसा होता है कि ब्रेन में कुछ इन्फ्लेमेशन चेंजेस आती हैं, ठीक है, और जिसको न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये तो हो गया कि ब्रेन फॉग क्या है और कैसे होता है। अब ये क्यों होता है, कॉजेस पे हम बात करते हैं, और जब तक हम कॉजेस को पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और जब तक
इस डिजीज की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें डिजीज से फ्रूटफुल ट्रीटमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके कॉजेज, इसकी वजूहात, ब्रेन फॉग की वजूहात क्या है? कॉजेज में फटीग है और ओवर एक्सर्शन, लैक ऑफ स्लीप है, यानी कि अच्छी नींद का ना लेना, डिप्रेशन है, डिप्रेशन किसी भी किस्म का हो सकता है, एनवायरमेंटल डिप्रेशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो सकता है, और स्ट्रेस है, और लंबे अरसे तक या ज्यादा देर तक आप खड़े खड़े काम करते रहें, और डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस विद डिहाइड्रेशन। आजकल मैंने देखा है कि नौजवान असल में पानी का इंटेक भी बहुत ज्यादा कम है, यानी पानी पीते ही नहीं है बच्चे। और इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन भी है जो ब्रेन फॉग ला सकती हैं। उसमें हाइपोथायराइडिज्म है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अथीरियोस्क्लेरोसिस है, मेडिकेशन कौन सी वाली है, ड्रग एडिक्शन है, और इसके अलावा एक समझे रिवाज सा है, चला हुआ है कि नींद लाने वाली गोलियां खाई जाती हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाई जा रही हैं, तो उसके साइड इफेक्ट से भी ब्रेन फॉग हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, और डाइट इम्बैलेंस, अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थिंकिंग है, और इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम की कमी, जैसे विटामिन बी, फॉलिक एसिड, विटामिन डी की कमी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी, और इसके अलावा लो एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की कमी, और इसके अलावा पॉलीफेनॉल्स, यानी कि प्लांट कंपाउंड फाउंड्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये पॉलीफेनॉल जो है ये फ्रूट्स में और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। इसकी कमी की वजह से भी ब्रेन फॉग हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ये मुफीद और फ्रूटफुल नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके।